हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वर स्टोरीज। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिड्स। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं, सबसे पहली बात तो दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होंगे। एनिमल सेल में ये नहीं होते, इसीलिए मैंने जो डायग्राम लगाया है ये भी सिर्फ प्लांट सेल का लगाया है। इसमें जैसे यहाँ पे ये जो ऑर्गेनेली है, दिस इज आर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में बाद में आएंगे क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ये एक टाइप होता है प्लास्टिड का। पर पहले तो हमें ये जानना है कि भाई प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड किस बला का नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू लर्न व्हाट इज प्लास्टिड। सो लेट अस स्टार्ट। प्लास्टिड, अब ये जो प्लास्टिड है इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट, देन सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट, एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसका काम होता है टू प्रोवाइड कलर टू द प्लांट्स। अब भाई आप लोगों को खुद भी पता है कितने सारे तरह के कलर होते हैं। भाई जो हमारा नेचर है वो तो फुल ऑफ कलर्स है। नेचर में कितने कितने कलर्स आप देखते हो। कैरेट का आप रेडिश ऑरेंज कलर देखते हो, ब्राउन कलर देखते हो। बेसिकली ग्रीन के अलावा कोई भी कलर, सारे के सारे कलर्स प्रोवाइड करने का जिम्मा किसका है? क्रोमोप्लास्ट का। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? वो कलर प्रोवाइड करने वाला है सारे के सारे सेल्स को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये देता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है यही रिस्पॉन्सिबल है आपको आपके प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाने में। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसका बेसिकली इसको हम और डीप में भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि इट इज़ अ पिगमेंट विच हैव क्लोरोफिल इन इट। देन कम्स योर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये करता है फूड का स्टोरेज। अब भाई हर एक प्लांट सेल को इट नीड्स फूड। वैक्यूल में कितना ही फूड स्टोर हो जाएगा, वो तो सेल के बेसिस पे होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फूड को स्टोर करता है। ये भी आगे जाके 3 टाइप्स का है। लेट अस सी। फर्स्ट इज योर अमाइलोप्लास्ट, सेकेंड इज योर एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड इज योर एलियोप्लास्ट। राइट। जो ये अमाइलोप्लास्ट है ये क्या करता है? ये करता है स्टार्च को स्टोर। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स को स्टोर करने में काम आता है। और ये जो एलियोप्लास्ट है ये फैट्स एंड ऑयल्स को स्टोर करने में काम आता है। तो इस तरह से हमारे ये 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। बट हमें इनको ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करना, हमें डीप में स्टडी करना है क्लोरोप्लास्ट को। तो चलो लेट अस सी अबाउट क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। सो भाई सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। किसी भी चीज़ में अगर कोई भी ऑर्गेनेली हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम उसका देखते हैं स्ट्रक्चर। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेली है। ये इसकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, this is its outer membrane and this is its inner membrane, right? आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। फिर इसके अंदर इस तरह से स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप बहुत सारे कॉइन्स को ना एक लाइन में रख दो, बहुत सारे कॉइन्स को ऐसे लाइन में अरेंज कर दो तो एक स्टैक बन जाएगा ना, पाइल ऑफ कॉइन्स बन जाएगी। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर। अगर मैं सिंगुलर देखूं, अगर मैं सिर्फ एक सिंगुलर की बात करूं तो इसको तो हम बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रैना, ग्रैनम भी कह सकते हैं हम। एंड ये जो पाइल्स है, पाइल्स ऑफ ग्रैना, इन्हें हम बोलते हैं थाइलोकॉइड्स। दीज आर कॉल्ड एज थाइलोकॉइड्स।
अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे साइटोप्लाज्म था वो चीज़ इसके पास भी प्रेजेंट होगी। उस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली वो स्पेस है जहाँ पे सारी रिएक्शंस होने वाली हैं, राइट। अब इन दोनों को, ये पाइल है ये एक पाइल है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल लेमिले। क्या बोलते हैं हम इनको? स्ट्रोमल लेमिले। तो ये आपके बेसिकली मेन पार्ट्स थे, आपके ग्राना, स्ट्रोमा, ये सारे आपके मेन पार्ट्स थे इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया, जैसे यहाँ पे ये इतना सा शो करके दिखाया हुआ है ना उन्होंने, मैंने इसी को जूम कर दिया है, मैंने इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे जूम करके बनाया आपके सामने। और ये डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि आपको ये 10th क्लास में भी हेल्प करेगा, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब भाई मेन चीज़ उसका फंक्शन तो मेन होता है, फंक्शन नहीं जानेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का। तो भाई फंक्शन क्या है अब इसका, आपने बचपन से पढ़ा है भाई, जो प्लांट्स हैं ना वो तो फूड बनाते हैं, लाइट को लेते हैं और फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, यही सुना है हम लोगों ने। तो लाइट को ग्रैब कौन करता है, लाइट को लेता कौन है, जो लाइट को रिसीव करता है वो पार्ट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो बेसिकली इट रिसीव्स सनलाइट, ये यहाँ पे लाइट को रिसीव करेगा, दूसरा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा थोड़ी बहुत ताकि फोटोसिंथेसिस हो पाए, तो इट विल प्रोड्यूस द एनर्जी ऑल्सो। इस तरह का ऑर्गेनली ये है। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अपना खुद का इसके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। क्या इसके पास न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा भाई, क्यों नहीं बना पाएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है भाई, ऑटोनॉमस मतलब खुद से कर लेगा, सेमी मतलब कुछ कुछ चीज़ें खुद से कर सकता है, सारी नहीं कर सकता। देखो भाई ये ऐसी वाली चीज़ है। तो कहने का मतलब इसको प्रोटीन्स चाहिए, न्यूक्लियस वगैरह से ये अपने प्रोटीन्स लेगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ये अपने भी बना लेगा। हमारे यहाँ पर 2 ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली हैं, पहला क्लोरोप्लास्ट जिसके बारे में हमने आज बात की, एंड सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। सेकेंड इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज हैं। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस। तो फंक्शंस में एक तो रिसीव सनलाइट हो गया, एक एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, तीसरा फूड की सिंथेसिस में भी तो हेल्प कर रहा है, फूड को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प कर रहा है, फूड की सिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है इट ऑल्सो कैचेस CO2 फ्रॉम एयर ड्यूरिंग डिफरेंट साइकिल्स, बट उतना आपको नहीं करना है। तो दिस वॉज द मेन थिंग जो हमें क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़नी थी। यहाँ से अब फटाफट से यहाँ से भी रीड कर लेते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो लाइट एनर्जी को चेंज कर रहा है शुगर्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर्स फूड, वही चीज़। क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनेली जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, वो प्लांट सेल्स में ही मिलेगा। So this was all about chloroplast. If you like this video and find it helpful, then please share it to your friends. Thank you so much.